आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल गिव रीजन। वायरस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है लेकिन सेल नहीं है। हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनती है? सेल से। बट बिना सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है? इसका रीजन हमने देना है। वायरस में ऐसा क्या स्पेशल है? तो जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं वायरस उन सबसे बिल्कुल अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वायरस का कि वायरस एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट कह लो या फिर होलो पैरासाइट कह लो, दोनों एक ही टर्म है। इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट के बिना नहीं रह सकता। अगर होस्ट है तब तक ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, अगर होस्ट नहीं है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकता। ऐसे हम उसको कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। यहाँ पे पैरासाइट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म लिव इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहता है। ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी रह सकता है बट वायरस जनरली बॉडी के अंदर ही मिलता है। तो बॉडी के अंदर जिसकी बॉडी में मिलेगा वो होगा होस्ट। अगर होस्ट नहीं है, अगर होस्ट नहीं मिला वायरस को, तो वायरस एक पार्टिकल की तरह होगा। तो हम वायरस को किसकी तरह? पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। सेकेंड चीज कि इन्होंने वायरस को लिविंग कहा है। क्यों? क्योंकि वायरस रेप्लिकेशन कर सकता है। किसकी? अपने जेनेटिक मटेरियल की। और इसी जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन की वजह से ये अपना नंबर इंक्रीज करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन करने वाला फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, दैट्स व्हाई वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट कब? जब तक उसके पास होस्ट होगा। सेकंड चीज है सेल होने के क्या क्राइटेरिया है। कब हम कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर सेलुलर है? तो सेल होने के तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहला, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए। न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड है तो यूक्रियोटिक, नहीं वेल डिफाइंड है तो प्रोकैरियोटिक। बट ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट वायरस क्या है? वायरस एक प्रोटीन का कोट है, यानी कि वायरस अपनी प्रोटेक्शन में बस एक प्रोटीन का कोट रखता है और यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। यहाँ कोई फ्लूइड साइटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटीन कोट तो है, मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है। यहाँ शायद हमें कई बार एंजाइम देखने को मिल सकता है कुछ रेट्रोवायरस में। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वायरस लिविंग है बिकॉज रिप्रोडक्शन करता है। कब? जब होस्ट में होगा। ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज सेल होने के क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।